चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी को देश में लोकप्रिय बनाने में जुटी बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के लक्ष्य को साधने के लिए बनाई खास रणनीति। पीएम मोदी ने कहा, मुझे चलते जाना है। भारतीय रक्षा बलों के लिए खरीदे जाएंगे 70,000 करोड़ से अधिक के हथियार। रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। चीन पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा अडानी मुद्दे से डरे पीएम मोदी। 4 मंत्रियों ने मुझ पर लगाए गंभीर आरोप। राम मंदिर का 70% काम हुआ पूरा। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरिजा बोले, जनवरी 2024 से भगवान राम की मूर्ति स्थापना के साथ शुरू होंगे दर्शन। देश को बदनाम करेंगे तो चुप नहीं रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू बोले, राहुल गांधी ने भारत की बेइज्जती की। मोदी सरकार मित्रवादी और देश विरोधी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर किया पलटवार। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के चौंकाने वाले आंकड़े। पिछले 5 साल में दर्ज हुए 1 करोड़ मामले। केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। शराब घोटाले के बाद जासूसी मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। घर और कार लेना हुआ महंगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 बेसिस पॉइंट महंगा किया कर्ज। बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। कर्नाटक फतह के लिए बीजेपी ने फूकी जान। पीएम मोदी समेत कई नेता करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। अरुणाचल प्रदेश के मंडला में हुआ हादसा। दोनों पायलट हुए शहीद। पीएम मोदी भी देश के खिलाफ कई बार बोले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, ये लोकतंत्र पर हमला है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर लगाए कई गंभीर आरोप। दूसरे साल भी भारत ने चीन को पछाड़ा। 2022 में देश में बने 23 यूनिकॉर्न। 18% की हुई वृद्धि। डिजिटल इंडिया का दिखा कमाल। देश में 28% मौतों की वजह हार्ट की बीमारी। आईसीएमआर की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्ना राजेंद्र नाथ ने 2023-24 के लिए पेश किया 2.89 लाख करोड़ रुपए का बजट। बताया जीवन सुधारने वाला बजट। यूआईडीआई ने दी बड़ी खुशखबरी। आधार अपडेट के लिए अब नहीं देने होंगे पैसे। 14 जून तक उठा सकेंगे मुफ्त सुविधा का लाभ। चौथे दिन भी नहीं चली संसद। कैम्ब्रिज विवाद पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, अगर मुझे बोलने का मौका दिया गया तो लोकसभा में दूंगा जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 19 मार्च को करेंगे गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। देश की जेलों का हाल बेहाल। क्षमता से 1.28 लाख अधिक कैदी। केंद्र सरकार ने कहा, नंबर 1 पर यूपी। पंजाब की आप सरकार को पूरा हुआ 1 साल। मंत्रियों के मंत्रालयों में फेरबदल कर सीएम भगवंत मान ने दिया सरप्राइज। संसद में हंगामे के बीच पीएम मोदी ने की अहम बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ मंत्री रहे मौजूद। एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। यूएस सीनेट ने दी मंजूरी। पिछले 2 साल से खाली था पद। विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना राहुल गांधी की आदत। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद बोले, देश के अपमान के लिए माफी मांगे। 5 दिन के बाद बाजार में हरियाली लौटी। सेंसेक्स 78 अंक की उछाल के साथ 57,634 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 13 अंक मजबूत होकर 16,985 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। निवेशकों की 50,000 करोड़ बढ़ गई संपत्ति। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में 25 मार्च को सीबीआई के सामने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को होना होगा पेश। एजेंसी ने कोर्ट में कहा, नहीं करेंगे गिरफ्तार। रणवीर सरदा की फिल्म तू झूठी में मक्कार ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गद्दार। 100 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। कहा, आदमी भी होते हैं घरेलू हिंसा के शिकार। अमीरों की लिस्ट में फिर फिसले गौतम अडानी। टॉप 25 से हुए बाहर। बीते 24 घंटों में 21,000 करोड़ का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित फैसला। जम्मू प्रशासन ने आतंकवाद को रोकने के लिए बना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। 24 घंटे रखी जाएगी नजर। जल्द पूरा करे चंद्रावल प्लांट का काम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश। 22 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी। आईफोन
के बाद अब इंडिया में बनेंगे एप्पल एयरपोर्ट। तेलंगाना में 1650 करोड़ रुपए में बनेगा प्लांट। पश्चिम बंगाल में काल बना एडिनो वायरस, 4 और बच्चों ने तोड़ा दम। पिछले 2.5 माह में 147 बच्चों की जा चुकी है जान। अगले 3 साल में पंजाब को पार कर पाएगी असम की जीडीपी, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने किया दावा। ठेकों के अलावा पंजाब में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में मान सरकार, 1 अप्रैल से लागू हो सकता है नया नियम। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट पर बनी सहमति, राजस्थान विधानसभा में किया जाएगा पेश। निजी अस्पतालों ने किया हड़ताल का ऐलान। जोशीमठ के पुनर्वास के लिए की जाएगी खास व्यवस्था, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले पूरा होगा सशक्त उत्तराखंड का संकल्प। आज से अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान का अलर्ट, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फेक वीडियो मामले में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 बैंक खातों के 42 लाख रुपए किए फ्रीज। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर में शिवलिंग का किया जलाभिषेक, देवबंद के मौलाना बोले जो किया वो इस्लाम के खिलाफ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर एमवीए ने बनाया फॉर्मूला, कुल 48 सीटों में से ठाकरे समूह 21, एनसीपी 19 और 8 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। राकेश टिकैत के लिए बड़ी चुनौती, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक को मिला किसानों का समर्थन, महापंचायत में जुटी हजारों की भीड़। महाराष्ट्र में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से दूसरी मौत, पिंपरी चिचवड़ में 73 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। हिमाचल विधानसभा में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, तालों वाली जंजीरें लेकर पहुंचे भाजपा विधायक, सीएम सुखविंदर सिंह का किया घेराव। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने खर्च किए 130 करोड़ से ज्यादा, पिछले 2 सालों के दौरान विज्ञापनों के मामलों में तोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला का रिकॉर्ड। राजस्थान में जाटों के बाद अब ब्राह्मण दिखाएंगे अपनी ताकत, 19 मार्च को जयपुर में होगी महापंचायत, एक जाजम पर होंगे 40 से अधिक संगठन। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदेश भर में हल्ला बोल, 5 अप्रैल तक सभी 33 जिलों में बीजेपी करेगी जन आक्रोश। आईपीएल 2023 में डेविड वार्नर करेंगे दिल्ली कैपिटल्स का नेतृत्व, 2009 से 2013 के बीच भी कई मैचों में संभाली थी टीम की कमान। चीन को हिंद महासागर में सबक सिखाएगी भारतीय नौसेना, अपनी पनडुब्बियों में फिट करने जा रही है बेहद घातक तकनीक। यूपी में दलित पिछड़ों का गला घोट रही योगी सरकार, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा बीजेपी ने इन्हें अजगर की तरह निगलने का किया काम। शुरू होते ही स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, सदन में जोरदार हंगामा। राजस्थान के 11 शहरों में 17 मार्च से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कराएगा योग, 1 लाख लोग लेंगे हिस्सा। द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को अंबाना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने किया तलब, 10 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। अमेरिकी ड्रोन से टकराव की घटना पर आया रूस का बयान, लगाए जासूसी के आरोप, कहा उकसाए तो भुगतने होंगे परिणाम। यूपी के फतेहपुर में अतीक अहमद के करीबी पूर्व प्रधान के घर पर चला बुलडोजर, करोड़ों की हवेली पल भर में हुई जमींदोज। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च को फिर ईडी के सामने पेश होगी बीआरएस नेता के कविता, जारी हुआ नया समन। देश में एक बार फिर कोरोना पकड़ रहा रफ्तार, 4 महीने बाद एक दिन में 700 से ज्यादा नए केस आए सामने। अब फ्री में नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का सफर, मार्च के अंत तक कटने लगेंगे टोल टैक्स। लोकसभा में संसदीय समिति ने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने की मांग की, आवंटन में कटौती पर जताई चिंता। एमपी के इंदौर के महूर में आदिवासी युवती की मौत पर मचा बवाल, पुलिस थाने पर पथराव, पूर्व सीएम कमलनाथ बोले राज्य में जंगल राज कायम। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की आहट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा रघु शर्मा होंगे प्रेसिडेंट। चंडीगढ़ की सांसद और बीजेपी नेता किरण खेर के बिगड़े बोल, कहा जो बंदा मेरे को वोट न दे तो लानत है, उनको जाकर छित्तर मारने चाहिए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुझे चलते जाना है, बीजेपी ने वीडियो
वीडियो के जरिए दिखाई लोकसभा चुनाव 2024 के प्लान की झलक, बताया क्या है टारगेट। जी हां, भाजपा ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए बताया कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उसका क्या प्लान है। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने अपने प्लान की झलक भी दिखाई। वीडियो का शीर्षक दिया है मुझे चलते जाना है। 4.5 मिनट के इस वीडियो में मोदी सरकार के बीते 9 सालों में किए गए कामों की झलक दिखाई गई है। इसके अलावा वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि पीएम मोदी किस तरह से विपक्षी नेताओं के निशाने पर रहे हैं। गुजरात के सीएम से लेकर नरेंद्र मोदी का 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बनने का सफर कैसा रहा। वीडियो की शुरुआत में पीएम मोदी सीढ़ियां चढ़ते दिखे। शुरुआत में 2007 गुजरात सीएम लिखा हुआ है। इसके बाद मोदी आगे की सीढ़ियां चढ़ते हैं। मोदी की सीढ़ियां चढ़ने पर सोनिया गांधी के साथ मणिशंकर अय्यर चाय की केतली पकड़े दिखाई देते हैं। वो चाय चाय कहते हुए हंसते दिखाई देते हैं, लेकिन मोदी केतली लेते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं वीडियो में मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा और भी कोशिश करते हुए दिखाई दिया, लेकिन मोदी आगे बढ़ते हैं और 2014 में पीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं। इसके बाद भी मोदी सीढ़ियां चढ़ते हैं और 2019 में पीएम बनते हैं। इसके दौरान मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में दिखाया जाता है। वीडियो के अंत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लिखा हुआ दिखाई दिया।